जंगल राज और मंगल राज जो चलता है पटना में, नीतीश जी कहते हैं हमारे मंगल राज है, लालू जी की सरकार जंगल राज। नीतीश जी का ये एक चीज़ मानते हैं कि हाँ कानून व्यवस्था बहुत बेहतर पहले से किए हैं। दोनों जंगल राज ही है। दोनों जंगल राज सिक्के के दो पहलू हैं। तो पहले क्या है, लालू जी के समय में क्रिमिनल उपद्रव लिए, तो क्रिमिनल का बाहुबल था, वो अपना सत्ता चलाते थे। और अभी नीतीश जी के सरकार में अफसर का तानाशाही। नई पार्टी आई है, उसमें जनसुराज का भी है, उसका भी अच्छा चल रहा है। जनसुराज से उम्मीद लग रहा है। हाँ, उम्मीद लग रही। अभी राजद है, उनकी तरफ से सूर्यवंश सिंह का नाम चल रहा है। नहीं, ये सब कुछ नहीं करने वाले। लालू जी किए इस क्षेत्र के लिए कुछ? नहीं, लालू जी कुछ लालू जी भी नहीं किए। नीतीश जी किए हैं। नीतीश जी भी मोकामा के लिए कुछ नहीं किया। जी, वो कई लोग मसीहा कहते हैं, कई लोग अपराधी कहते हैं, तो आप क्या मानते हैं इसमें? जैसे देखिए, अगर कानूनी रूप से देखें, है ना, अब अपने तरफ से हम कुछ भी बोल रहे, लेकिन उन पर जितना केस है तो सजा भी हुई है। तो हम अपनी भाषा नहीं बोल के कानून की भाषा बोलें तो केस जितना है तो हम बोल रहे कि मसीहा ही हैं, लेकिन जितना केस है तो कई लोग बोले, जैसे आप भी बोले कि भूमिहार समाज के कई लोग कहते हैं कि अपनी जाति का जो अपराधी भी मसीहा नजर आता है। ऐसा लोग कहना तो नहीं चाहिए। यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी यही कहते हैं कि भाई अपनी जाति का है तो मसीहा है। पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपके नेता जब पेरोल पे बाहर आते हैं, अनंत सिंह जी, तो लगता है कि जब वो इंटरव्यू देते हैं तो क्षेत्र के किसी मुद्दे पे बात कर रहे हो, या फिर लगता है मुद्दा विहीन ही उनके सारी बातें रहती हैं? मुझे उनमें मुद्दे नहीं दिखते। कोई मुद्दा नहीं नहीं, नजर आता। मुद्दा इधर के नेता में दिखता ही नहीं है। इधर कोई ऐसा हाँ, नेता बिहार में ही किसी के पास मुद्दा नहीं है। बस एक ही है कि भाई चारों खराब है, जो सबसे कम खराब है उसको चुनो। उसी को चुना। जब चार खराब है, चारों में एक को चुनना है, तो जो सबसे कम खराब है। शिक्षा और स्वास्थ्य का ऐसा हाल है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ तो उसको यहाँ पर कोई सुविधा है, मर जाता है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर है। बिल्कुल लचर है, और शिक्षा भी लचर है। और ब्लॉक लेवल पर भ्रष्टाचार बहुत है, नगर परिषद में भ्रष्टाचार बहुत है। तो कभी नेताजी आते नहीं है क्षेत्र में जीतने के बाद? ना, जीतने के बाद वो पटने में रहते हैं। पटना में ही रहते हाँ, हैं। नहीं तो मोकामा में कोई नहीं आता है। जेल में रहेंगे, नहीं तो पटना में रहेंगे। तो जेल में है पटना में, हाँ। विधानसभा क्षेत्र में नहीं। विधानसभा में मोकामा के बारे में एक बार भी की नहीं, स्वास्थ्य नहीं शिक्षा पर मुद्दा उठा है। 5 साल में एक बार भी नहीं, 15-20 साल से ही है। 20 साल में एक बार भी मोकामा का मुद्दा। जनता चुन कैसे लेती? पटना में तो राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बहुत दबदबा है उनके क्षेत्र में, मोकामा में उनका। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई दबदबा नहीं है। कोई दबदबा नहीं। जनता को बरगला दिया जाता है, ये करेंगे वो करेंगे, जनता भ्रमित होकर दे देती है। भ्रमित होकर वोट दे देते हाँ, हैं। हाँ, जी। जब वो जेल में रहते हैं तो उनकी पत्नी को टिकट मिल जाता है। अब सुन रहे हैं कि उनके बेटे भी राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं। नहीं, इस बार बदलाव होगा। नई पार्टी आई है, उसमें जनसुराज का भी है, उसका भी अच्छा चल रहा है। जनसुराज से उम्मीद लग रहा है। हाँ, उम्मीद लग रही। अभी राजद है, उनकी तरफ से ना, सूर्यवंश सिंह का नाम चल रहा है। नहीं, ये सब कुछ नहीं करने वाले। लालू जी किए इस क्षेत्र के लिए कुछ? नहीं, लालू जी कुछ लालू नहीं। जी भी नहीं किए। नीतीश जी किए हैं। नीतीश जी भी मोकामा के लिए कुछ नहीं किया। उन्हीं के तो रीजन में 4 कारखाना मोकामा में बंद हो। 4 कारखाने 4 बंद हो। कारखाने किस चीज का बंद। कारखाना था यहाँ? सूता मिल, भारत बैगन, इधर बाटा मैकडोवेल, ये सब बंद हुआ इन्हीं के रीजन में। भारत बैगन कारखाना था। जी। क्या उसमें क्या बनता था? रेल का डब्बा, रेल का डब्बा बनता था, वो बंद हो गए। उसमें बहुत लोग एम्प्लॉय थे। हाँ, यहाँ तो रोजगार पर असर पड़ गया बंद होने के कारण। 3200 कर्मचारी इसमें। बहुत लोग बहुत 3200 हाँ। कर्मचारी इसमें थे, 3200 कर्मचारी थे तो उसमें। सब लोग बेरोजगार हो गए। जी, सब लोग बेरोजगार हो गए। टाटा कंपनी में तो 2200 नीतीश कुमार के विकास में ये कारखाना, कल कारखाना लगाना, इंडस्ट्री लगाना क्यों नहीं रहता? क्या लगता है आपको? मोकामा में तो नीतीश के आने से लगाना है, उनको नालंदा में लगाना है, इस साइड में नहीं लगाना है। मोकामा से क्या दिक्कत है नीतीश कुमार? कामा से दिक्कत है उनको, तभी तो नहीं लग रहा है। और जो था उसको भी बंद करा दिए। तो उनको नालंदा को विकास करना है। गंगा जी ले गए ना यहाँ से, तो गंगा जी ले गए वहाँ नालंदा, तो नालंदा से क्या फैक्ट्री भी ला देते हैं। CRP उठा के लेके चले गए मोकामा घाट से, तो सब चीज तो उठा के ले जा रहे हैं। तो कोई न कोई तो दिक्कत है नीतीश कुमार मोकामा से सब कुछ नालंदा में शिफ्ट कर। हाँ। तो अनंत सिंह काहे नहीं आवाज उठाते, क्यों नहीं बोलते हो? तो वो टिकट उन्हीं से खरीदते हैं, तो वो आवाज क्या उठाएंगे? तो उन्हीं का बदौलत है, नीतीश कुमार जेल के में बदौलत फंसते ही हैं तो वही आए। छोड़ाते हैं। जैसे अभी राजद में थे तो अनंत सिंह क्या थे, AK-47 रखने के जुर्म में जेल में थे। जैसे ही नीतीश कुमार की तरफ आए, सब केस खत्म हो गया। खत्म हो गया। आनंद मोहन, उन पर भी स्पेशल कानून बना के उनको निकाला गया। वो तो जेल में सजा काट रहे थे कि IAS ऑफिसर के मर्डर में। तो ये सभी बाहुबलियों की सरकार क्यों बाहर, जेल से बाहर क्यों निकाल रही है? खास करके चुनाव में देखिए, चुनाव प्रचार के लिए आ जाते हैं। नहीं, बाहुबलियों को इसलिए निकाल रही है कि वोट बैंक है भाई। आनंद मोहन से राजपूत वोट मिलेगा, आनंद सिंह को निकालने से भूमिहार खुश हो जाएंगे, भूमिहार वोट मिलेगा। तो नीतीश कुमार राजपूत और भूमिहार को खुश करने के लिए सवर्ण वोट तो चाहिए ना भाई। सवर्ण यादव वोट देगा लालू को, मुसलमान ज्यादा लालू में है, तो जनरल वोट को खींच लिया जाए। जनरल वोट देगा या तो भाजपा को देता है, नीतीश को भी देगा,
है ना। तो नीतीश कुमार को स्वर्ण वोट चाहिए, लेकिन स्वर्णों के लिए लगता है कुछ किए हैं नीतीश हमको कुमार? लगता है सवर्ण दलित ये नहीं मान के बिहारियों के लिए कुछ कीजिए, यानी कि इस जात के लिए करेंगे उसके लिए नहीं, हाँ। बिहारियों के लिए कीजिए, सबको मिल जाएगा। बिहार में तो जाति की राजनीति बहुत हाँ, होती है ना, अभी जाति देखिए जातिगत जनगणना हुआ। हाँ, जातिगत राजनीति होती है, अगर जातिगत जनगणना का कुछ फायदा हो तब बढ़िया है, अगर उससे कि राजनीतिक रोटी सेकना है तब तो नुकसान है भाई। सिर्फ इस जानने के लिए कि कौन जाति का कितने लोग हैं उस अनुसार टारगेट करेंगे तब तो नुकसान है, लेकिन उससे फायदा हो जाए तो बहुत चुनाव से पहले तो देखिए जाति पे टिकट वितरण जाति पे हाँ, के वो हिसाब तो से होता है, जाति का आधार पर जातिगत होता है, समीकरण। क्योंकि जनता भी तो खराब है, सिर्फ नेता तो नेता को लगता है कि जनता देगी वोट, जाति के नाम पर देगी वोट, तो इसीलिए मिलता है। अब इधर कोई भी भूमिहार को ही देगा, या भूमिहार को ही देगा, टिकट भूमिहार को ही मिलेगा इधर। जदयू हो राजद हो कोई भी हो। हाँ, कोई भी हो। जातिगत समीकरण चल रहा है। हाँ, जातिगत तो लगा इस बार अगर सूरज भान सिंह कह रहे कि फिर से वो दावेदारी ठोक सकते हैं, तो वो अगर आएंगे तो कुछ होगा विकास? ऐसे तो मैं सही बताऊं तो मैं किसी का समर्थक हूं नहीं। यहाँ विकल्प नहीं मिल रहा था, इसलिए विपक्ष में विपक्ष में विकल्प है। उनका ज्यादा विरोध था मोकामा में, इनके विपक्ष में जो लड़ रहे हैं उनका मोकामा में ज्यादा विरोध है, तो तुलनात्मक में क्या होता है, घूम फिर के फिर वोट अनंत सिंह को पड़ जाता है, तो तीसरा विकल्प था नहीं, तो तुलनात्मक ये इन्होंने बोला भाई साहब ने कि विकल्प नहीं होता है, 4 गो चोर है तो 4 गो में कोई कम चोर है उसी को देगा, विकल्प यही है। तो यही जनता सोचती है कि घूम फिर के क्या कहना है, ये ज्यादा बदमाश है तो कम बदमाश है, वो दूर का है, गांव घर का है, इसीलिए दूर वाला को दे देता था। इसलिए अनंत सिंह बाहर से आके यहाँ चुनाव जीत जाए। उनका वोट नहीं है, उनका वोट नहीं वोट है। नहीं है। पटना में तो कहते हैं पूरा इलाका ही उन्हीं का है। तीसरा विकल्प आएगा तो पता लग जाएगा उनका कितना वोट है, बोलने से नहीं होता, वो तो जीत रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन पटना में तो सब राजनीति जानकार कहते हैं कि मोकामा में कोई पत्ता भी हिलता तो अनंत सिंह के कहने पे ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं है, ऐसा सच्चाई कैसे नहीं हो- है। ना ना ना, सच्चाई नहीं। ऐसा कैसे हो जाएगा? 1947 वहाँ थोड़े। राजनीति में जो भी तय होता है वो अनंत सिंह तय करते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लोग आज़ाद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब 2025 है, ये 1990 थोड़े है हैं। जो 1990 नहीं, 1990 जंगल राज और मंगल राज जो चलता है पटना में, नीतीश जी कहते हैं हमारे मंगल राज है, लालू जी की सरकार जंगल राज थी। नीतीश जी का ये एक चीज़ मानते हैं कि हाँ, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर पहले से किए हैं, लेकिन अभी भी और करने की ज़रूरत है। अभी बदलाव की जरूरत है। बदला दोनों जंगल राज ही है, हाँ, दोनों जंगल राज सिक्के के 2 पहलू हैं। तो पहले क्या है, लालू जी के समय में क्रिमिनल उपद्रव लिए, हाँ, तो क्रिमिनल का बाहुबल था, वो अपना सत्ता चलाते थे। और अभी नीतीश जी के सरकार में तो जितने भी कार्यालय हैं आप जाके घूम लीजिए, सब जगह भ्रष्टाचार है और सब जगह पैसे का लूट मची हुई है, और कोई आम आदमी का काम बिना पैसे का नहीं हो रहा है। तो पानी नहीं चल रहा, पानी नहीं चल रहा है। मेरे नगर परिषद में 10 साल से पानी की समस्या है। पानी की समस्या पानी है। की समस्या, हाँ। लेकिन आपकी एक ही विधायक बार बार जीत कर आ रहे हैं तो उनको बताते नहीं ये सब 15 साल से हमारे वार्ड में वो छापा कर लगभग नहीं किया, तो हम क्या बता दें। तो फिर वोट कैसे देते हैं जब आपके क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं हो रहा है? तो एक ही नेता बार बार जीत कर आ रहे हैं। वोट जीत को अपना देने का, जिनको अपना खास आदमी उन्हीं को काम होता है, बाकी सब काम नहीं। नगर परिषद से 10 साल, नेताजी के खास आदमी है, उन्हीं का काम है। हाँ, 10 साल से एगो घर मकान दिए हैं मोदी जी, 2 किस्त मिला है, 10 साल हो गया, अभी तीसरा की 1.5 लाख दे के अटका दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो आवास योजना में 5 साल में एक किस्त मिला, तो दूसरा किस्त 5 साल में मिला, और तीसरा किस्त 10 साल हो गया, मिलवे नहीं तो किया। बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसका कुछ फायदा हुआ आपको? कोई फायदा नहीं हमको, कोई फायदा नहीं कोई फायदा हुआ। नहीं, नीतीश कुमार तो कहते हैं बहुत कुछ दे रहे हैं जनता को हम। कोई फायदा सब नहीं। कागज पर है, उनकी योजना सब कागज पर है, धरातल पर आता ही है नहीं। नहीं गरीबों के लिए नहीं है सरकार। नहीं, गरीब के लिए कोई सरकार नहीं, मोदी जी है नहीं थी, कोई सरकार सरकार तो कहते थे गरीबी हटाने की गरीब बात का कर- कोई नाम है नहीं, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। गरीबों के लिए नहीं। पटना में तो कहते हैं गरीबों के मसीहा है अनंत सिंह। नहीं भाई, कोई हम 5 साल पहले भी पानी के बारे में बोले थे, 10 साल पहले भी बोला, आज भी पानी के बारे में बोल रहे हैं। पानी नहीं चल रहा है हमें नगर परिषद में अभी। तो नगर परिषद में, नगर निगम में भी बहुत घोटाले हैं ये कह हाँ, रहे हैं। पानी तो मतलब घोटाला है। घोटाला ही घोटाला, इसका जांच चल रहा है। अभी जनसुराज पार्टी ने इस मुद्दा को उठाने का काम किया, और अभी जो प्रेजेंट में सभापति हैं इन पर जांच बैठी हुई है, और पीएलआई भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में डायल किया गया है। हम लोगों ने पूरा रूप से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए कमर कस के करा है, मगर आज तक यहाँ के एमएलसी, एमएलए और एमपी ने इस मुद्दा पर चुप्पी साधे हुए कुछ बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमें लगता है कहीं न कहीं ये लोग सब मिले जुले हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ के एक तो ही सांसद भी केंद्र में मंत्री है ललन सिंह सब सब चोर है, सब कुछ नहीं किया है मोकामा के लिए, मोकामा के लिए कोई कुछ नहीं कोई किया। कुछ नहीं किया है। आज तक एक आवाज उठाने का काम नहीं किया।
और जो मोकामा में थोड़ा बहुत फंडिंग आता है विकास के नाम पर वो भी सब लूट रहा है। और लूटने में जो अगर समाज से भी कुछ दो चार आवाज उठाते हैं तो ऊपर ही ऊपर पैसा दे के मैनेज हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है। सब नीतीश जी तो कहते हैं हम किसी को न अरे बचाते हैं, नीतीश का सरकार है, कोई कुछ नहीं बाहर है, यही तो है। नीतीश जी तो पटना में कहते हैं नीतीश कुमार के नाम किसी को बचाते हैं, फंसाते हैं। नहीं तो जवाब दें ना, आनंद मोहन को क्यों निकाले? हाँ। क्या कारण था? ये भी तो बताएं। जब वो जेल कोर्ट ने जब सजा दे दी तो क्या था कि मतलब उसको निकाला गया कि मतलब अच्छे चरित्र के कारण हम निकाल रहे हैं, कानून बदल के। तो क्यों निकाले भाई अपराधियों? ये विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया था, जब सजा हो गई AK-47 रखने की सजा इतनी कम होती है, निकाल दिया। तो बाहुबलियों को क्या शरण दे रही है नीतीश कुमार? लगता तो है बहुत सारे बाहुबली सब पार्टी दे रही है। अभी जो नई आई है उसमें तो नहीं दिख रही है, जैसे प्रशांत किशोर जी की ही बात कर रहे थे, अभी तो नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार की बात करें या फिर तेजस्वी यादव राजद की बात करें, जैसे बाहुबली इधर से ही अशोक महतो खड़े हुए थे सांसद में, वो भी तो बाहुबली ही थे। तो वो भी खड़े हुए, तो राजद भी दे रही है, सब दे रहा है। अशोक महतो अगर चुनाव लड़े, वही तो चुनाव लड़ने की बात करें कि विधानसभा लड़ेंगे, तो लग रहा है कि इस बार उनका भी कुछ होगा। ना, उनका यहाँ नहीं है कुछ, उनका भी उनका नहीं होगा। आप कुछ बता रहे थे कि क्या नीतीश कुमार किसको फंसाती? नीतीश कुमार के रीजन में ही तो फंसे जी, और आनंद सिंह, आनंद मोहन, हाँ जी, और निकले भी इनके रीजन में। तो इनका डायलॉग है है तो न किसी को हम फंसाते हैं न बचाते हैं। तो हम आपके माध्यम से बिहार सरकार को चैलेंज करते हैं कि इस नगर परिषद में जो घोटाला हुआ है, जिसकी जांच मंत्री तक जा पहुंचवाने का हमने काम किया है, तो इसमें देखेंगे आप फंसाते हैं कि बचाते हैं। तो आपने इसका दावा किया है जो न हम फंसाते हैं न बचाते हैं, तो हम फंसा दिए हैं, आप बचा रहे हैं, इसका देख लेते हैं, इसका मुद्दा फिर आएंगे। ये थी मोकामा की जनता। जो हम जानने आए थे कि पटना में जो दावे होते हैं कि नीतीश कुमार हर तरफ विकास की गंगा बहा रहे हैं, तो बगल में सटा हुआ इलाका मोकामा है। मोकामा कितना बदला। अनंत सिंह जब पेरोल पे बाहर आते हैं तो अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो इंटरव्यू देते हैं, लेकिन विकास का पैमाना उनके इंटरव्यू में कहीं नजर नहीं आता। तो हम जनता से समझने आ गए कि आखिर इस क्षेत्र में आखिर उनका दबदबा क्यों है, इतना नाम क्यों लिया जाता है। तो जनता की ही राय थी कि इस क्षेत्र में विकास पहुंचा है कि नहीं। आप अपनी राय में जरूर बताइए कि मोकामा को लेकर आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।